गुड मॉर्निंग बेटा। आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 x की पावर 3 माइनस 125 जेड की पावर 3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन दे रखा है, उसमें 4x माइनस 5z इजिकल टू 3/5 दे रखा है एंड एक्स जेड जो दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो इजिकल टू 6 है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही बात हमने लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो था उसमें यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट कितना 3 है, तो हमें क्या करना, वही बोथ साइड क्यूब बीइंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करनी है, हमें क्यूबिंग करनी है, इसकी क्यूब करना है। 4x माइनस 5z सारे का क्यूब इजिकल टू क्या भाई 3/5 सारी का क्यूब रख दिया हमने। अब देखो 4x वही हमारे पास, हमने सपोज इसको मान लिया a है, माइनस का सिंबल है, ये b है, a माइनस b सारे का क्यूब। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी a माइनस b सारे का क्यूब की जो आइडेंटिटी हमने वेरीफाई की थी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट a माइनस b, ये आइडेंटिटी होती थी हमारे। ए की जो वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4x दे रखी है, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 5z दे रखी है। ठीक है, इनको हमें पुट करना है इसके अंदर। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, पुटिंग वैल्यू x एंड y इन a एंड y, a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ रखेंगे a की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 5z सारी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी थी, यहाँ हमने पुट किया यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास 4x का क्यूब माइनस 5z का क्यूब माइनस 3 इंटू 4x, b की वैल्यू कितनी है 5z है, इंटू 4x माइनस 5z इक्वल टू कितना, इसको आप रखो जी मत रखो, इसकी वैल्यू पुट करो, इक्वल टू कितना है हमारे पास 3/5 सारे की पावर 3। अब देखो 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास 64x की पावर 3 रहेगा, माइनस 5 का करोगे तो क्या आएगा 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 5 5 जे 25, 25 5 जे कितना होगा 125, तो 125। और z का क्या आएगा, जो भी आपको बताया था वेरिएबल की जितनी पावर वही सेम आएगी, z की पावर 3 हो जाएगी माइनस। अब कोफिशिएंट की करेंगे, 3 4 जा कितना हो गया 12, 12 5 जा कितना आएगा 60, x से z इंटू क्या है भाई 4x माइनस 5z इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा 27, और 5 का करोगे कितना आएगा 125। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 64x की पावर 3 माइनस 125z की पावर 3 माइनस, वैल्यू पुट कर दो इनकी दोनों की, x z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, तो 60 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3/5 इजिकल टू कितना 27/125। अब देखो जो कटता है उसको काट सकते हो, 5 से कट रही इस पे 12 पे, क्या जाएगा हमारे पास 64x की पावर 3 माइनस 125 z की पावर 3, इनकी मल्टीप्लाई करवाओ 12 की और कितना 6 3 18, तो 12 की और 18 की प्रोडक्ट करोगे आप, तो 18 टू जाए कितना होता है 36 होता है, 3 कैरी 18 1 जाए 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, तो क्या आएगा हमारे पास 216 इजिकल टू क्या जाएगा, इजिकल टू कितना दे रखा है 27 125। अब देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करो राइट साइड लेके जाओ, जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू हमारी उसको किस साइड लेके जाएंगे हम, राइट साइड लेके जाएंगे। तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 64x की पावर 3 माइनस 125 z की पावर 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा 27
डिवाइड बाई 125 माइनस है तो उधर ट्रांसपोजिंग होगा तो क्या जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, और कितना 216, इसके नीचे क्या है 1 है, तो क्या जाएगा हमारे पास 64 x की पावर 3 माइनस 125 z की पावर 3। अब दोनों को सोल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 125, यहाँ क्या जाएगा 27 का एज इट इज। भाई देखो जो एलसीएम होता है हमारे पास, उस एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा वो 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा वो 1 के ऊपर, 1 की अब क्या करना है, जो न्यूमिनेटर होता है ऊपर हमारे पास उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो उसके साथ 27 की 1 से करोगे तो 27 रहेगा, प्लस अब 125 को 1 से करोगे डिवाइड, तो 1 से करोगे तो भाई उसी नंबर पे जाएगा 125। अब 216 की और 125 की दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 2 जा 10। नेक्स्ट की करेंगे 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 कैरी हो जाएगी 3, 2 2 जा 4। नेक्स्ट 1 की करेंगे 6 1 2, एज इट इज आएगा, ऐड कर लेंगे 0 0, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 0, क्या जाएगी कैरी, हमारे पास कैरी जोड़ेंगे इसके अंदर, देखो एक बार फिर से 0 8 और 2 10, 1 कैरी 6 और 3 9 और 9 और 1 कैरी 10, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 6 और 1 कैरी 7, कितना आएगा 2 7 0 0 0, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर क्या आएगा 64 x की पावर 3 माइनस 125 z की पावर 3 इज इक्वल टू, इन दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा 27 डिवाइड बाई 125, ये क्या आएगी हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन 4 का जो बी पार्ट था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता आपका, एक नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था थर्ड का, कौन सा थर्ड क्वेश्चन है उसका पार्ट है आपका, उसके अंदर क्या दे रखा है हमें पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन थर्ड है, इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, वही पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। इफ हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें p माइनस क्यू इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 9 दे रखा है, एंड पी क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है 5/3 दे रखी है, 5/3 दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है हमें पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है p माइनस क्यू, देखो क्यूब चाहिए, यहाँ भी क्यूब करोगे क्यूब, तो क्यूब करते हो तो दोनों साइड बोथ साइड क्यूब करेंगे, यहाँ लिख लो बोथ साइड्स क्यूब, दोनों साइड क्यूब करने का, p माइनस क्यू सारे का क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा भाई p का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू पी क्यूब, ए बी की वैल्यू नहीं, यहाँ पे p दे रखा है, p इंटू क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये दे रखा है। देखो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10/9, यहाँ रख लो, पुटिंग p माइनस क्यू इज इक्वल टू 10/9 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5/3। या इसके अंदर आप एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हो, देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रैकेट है पूरा ब्रैकेट हमारा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो ये देखो नेगेटिव उस लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा p माइनस क्यू सारे का क्यूब, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 3 इंटू p इंटू क्यू इंटू ब्रैकेट p माइनस क्यू, ये वैल्यू होती है। इसके अंदर भी पुट कर सकते हो आप, इसकी p माइनस क्यू वही रखना है बेटा आपको 10/9 सारे का क्यूब है प्लस 3, p की वैल्यू कितनी है हमारी p क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/3, p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 10/9। अब देखो 3 से 3 लेस हो गया, और कोई करता है हमारा नहीं करता, 10/3 है 10/9 है, इसका क्यूब है तो 10 का क्यूब कितने करोगे तो 10 की पावर 3 मतलब 10 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई
3 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे 3 बार तो देखो कितनी जीरो आ गई 3, तो 3 जीरो। 1 कितनी बार 3 बार है तो 1 का 1 रहेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। 9 क्या करोगे तो भाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जब 81 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो क्या आएगा 729, 729 प्लस जो कट गया था जो बच गया हमारे पास कितना बच गया 50 अपॉन कितना 9। अब देखो इन दोनों का एलसीएम, आपने ये चीजें पढ़ी हैं कि भाई जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन होते हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं, तो इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब ये देखो 729 है वो 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो वही उनकी क्या हो जाती है वैल्यू हो जाती है, वही उनका एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगी इनका दोनों का 729 आ जाएगा। अब इन डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को क्या करना है हमें डिवाइड करना है, तो 729 को 729 से डिवाइड करें किस पे जाएगा वो 1 पे जाएगा। 1 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी क्यूसेंट आता है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो 1 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 1000 का 1000, किसका साइन है बीच में प्लस का साइन है, प्लस इस साइड हमारे पास क्या था पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू थी प्लस। अब देखो 9 से करोगे, 9 से इसको 729 को डिवाइड करोगे तो किस पे जाएगा ये 81 पे जाएगा। अब जो 81 आया वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इस न्यूमिनेटर के साथ 50 के साथ मल्टीप्लाई 50, और भी जीरो दे रखा तो जीरो आप एज इट इज रख लो, 5 की कर लो 5 1 जा 5, 5 8 जा कितना होता है 40, तो कितना आ जाएगा 4050 आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इजिकल टू, दोनों को ऐड किया तो भाई 0505 डिवाइड बाई 729, ये आपका क्या होगा आंसर। किसकी वैल्यू आ गई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू कितनी आई 5050 डिवाइड बाई 729। तो हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या होती है पी माइनस क्यू, जो आइडेंटिटी होती है इसको राइट साइड ले जाओगे या लेफ्ट साइड ले जाते हो जैसे भी करते हो तो उसमें हमें साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव था उधर आपकी क्या होगा पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है।